गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के 11th क्लासेस में एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो 11th क्लासेस में जो एग्जाम होगा आपका वो एमसीक्यू बेसिस होगा। तो उसी एमसीक्यू बेसिस से आपसे रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ हम आपको क्वेश्चन और आंसर बता रहे हैं, जिसको आप ध्यान से देख लेंगे तो आपका 11th का एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको पेपर हम देंगे, आंसर क्वेश्चन सर, इसको आप सुनेंगे ध्यान से, इसको ध्यान से सुन लेंगे सिर्फ। तो जैसा कि आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो हर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए प्रश्न उठता है कि ये कॉमर्स होता क्या है सर। तो कॉमर्स वर्ड इज़ रिलेटेड टू बिजनेस एंड ट्रेड। बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उस ट्रांजैक्शन को जिस रूल के तहत फॉलो करते हैं वो हमारा कॉमर्स कहलाता है। तो कॉमर्स में आपका सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो होता है वो आपका होता है अकाउंट। तो अकाउंट पढ़ो, ये क्या होता है सर अकाउंट। तो बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन को जिस रूल के तहत हम लोग पुट आउट करते हैं, मतलब जिस रूल के तहत हम लोग उसको लिखते हैं बुक में, उस रूल का नाम ही हमारा अकाउंट कहलाता है। तो उसी अकाउंट के तहत क्या है हमारा कि कुछ प्रोसेस है जिसको जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस तो ध्यान सुनेंगे कि अकाउंट वर्ड आया कहाँ से। तो पहला क्वेश्चन आपका है, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। कहने मतलब बुक कीपिंग जो है ये इन्वेंट्री किसके द्वारा किया गया था, डबल एंट्री सिस्टम में। तो ये हमारे लुकास पेशोली द्वारा किया गया था। लुकास पेशोली जो है इनको हम फादर ऑफ अकाउंट कहते हैं। ये इटली के वेनिस नगर करने वाले थे। इन्होंने ही अकाउंट वर्ड का इस्टेब्लिशमेंट किया था और उन्होंने कहा था कि बिजनेस आपका चाहे छोटा हो या बड़ा, हर बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन को यदि हम अकाउंट के तहत शो करते हैं तो हमारे बिजनेस को लॉसेस की संभावना कम होती है। ठीक है, तो ध्यान से अब क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। कहने मतलब पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो उनका नाम था लुकास पेशोली। विच इज एन इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में कौन अमूर्त संपत्ति है। तो आप सब जानते हैं कि हमारा अमूर्त संपत्ति गुडविल है, क्योंकि गुडविल जो है ये इनट्रांजिबल एसेट्स का पार्ट होता है। इनट्रांजिबल एसेट मतलब होता है वो एसेट्स जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। गुड। तीसरा क्वेश्चन है कि व्यावसायिक लेन देन में कम से कम कितने खातों को प्रभावित कर सकता है। तो इसका आंसर आपका होगा 2। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाउ मेनी कॉलम विथ जर्नल। जर्नल बनाते इसमें कितने खाने होने चाहिए। तो इसका आंसर होगा 5। अगला क्वेश्चन हमारा है टाइप ऑफ जीएसटी। जीएसटी के कितने भाग होते हैं। तो आप सब जानते हैं जीएसटी 2 तरह से पे करते हैं। एक हमारा इंट्रा होता है, एक इंटर होता है। इंट्रा कंडीशन 2 पार्ट का होता है, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। और इंटर जो होता है उसके तहत हम पे करते हैं आईजीएसटी। गुड। तो कह सकते हैं कि जीएसटी हमारा 3 होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब होता है सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी होता है स्टेट गुड सर्विस टैक्स और आईजीएसटी होता है इंटर गुड सर्विस टैक्स। गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अकाउंटिंग बिगिंस वेयर, लेखांकन कब शुरू होता है। तो इसका आंसर होता है कि बुक कीपिंग एंड्स, पुस्तपालन जहाँ प्रारंभ होता है, पुस्तपालन जहाँ प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कैश अकाउंट इज ए। कहने मतलब हम जानते हैं कि अकाउंट 3 होता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो जैसा कि हम आप लोग को बता चुके हैं, पर्सनल अकाउंट वैसा अकाउंट होता है जहां आपका किसी प्रकार का नाम हो, नाम करने मतलब है ब्रांड हो। सेकंड होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो होता है रिलेटेड टू गुड्स होता है। और थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट, वैसा अकाउंट जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस हो। तो यहाँ प्रश्न किया गया है कि कैश अकाउंट इज ए। तो कैश क्या है सर, कैश कौन सा अकाउंट है, ये एक रियल अकाउंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है जीएसटी मीन्स, जीएसटी का मतलब क्या होता है। जीएसटी का मतलब होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नाउ एज, मतलब खाते के बाएं पक्ष को क्या कहा जाता है। तो खाते के जो लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है वो डेबिट साइड। तो जस्ट, तो आपको पता है लेफ्ट के बाद राइट होता है, तो राइट का उल्टा आंसर क्या होगा, क्रेडिट साइड। गुड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कौन से अकाउंट है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका रियल अकाउंट है। अगला क्वेश्चन आपका है ए ट्रायल बैलेंस इज ए। ट्रायल बैलेंस कौन से अकाउंट है। ट्रायल बैलेंस इज ए नॉमिनल अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस शो करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज, लेखांकन शुरू होता है जहां, इसका आंसर होगा कैश बेसिस, अर्थात रोकड़ आधार और उपार्जन आधार। जैसा कि आप जानते हैं कि ये डिप्रिशिएशन है क्या सर। तो डिप्रिशिएशन एक प्रोविज़न है क्योंकि ये हर साल डिक्रीज होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रिशिएशन इज चार्ज ऑन, मतलब सरल रेखा विधि से ह्रास की गणना की जाती है
आंसर ओरिजिनल कॉस्ट से, मतलब जो आपका मूल्य होता है, जो वैल्यू होता है, उसी वैल्यू पे हम क्या निकालते हैं, डिप्रिसिएशन निकालते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है इसका दूसरा नाम होता है फिक्स मेथड। इसके तहत डिप्रिसिएशन का वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है, ये ना घटता है ना तो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है लेजर इज ए, खाता क्या है सर, एक प्रिंसिपल बुक, मतलब प्रधान भाई। अगला क्वेश्चन है डिप्रेशन इज चार्ज ऑन, ह्रास लगाया जाता है, तो इसका आंसर है आपका इंट्रांजिबल एसेट्स। क्या है इसका, इंट्रांजिबल एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है द पर्सन हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड, जो व्यक्ति बिल बनाता है उसे कहा जाता है ड्रॉई, मतलब लेखाधार। जो बिल बनाता है उसको क्या कहते हैं, ड्रॉई, लेखाधार। गुड। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्टीज आर देयर टू बिल और एक्सचेंज, मतलब एक विनिमय बिल में कितने पक्षकार होते हैं, तो इसका आंसर होगा 3, एक बिल बनाने वाला, एक बिल देने वाला और एक बिल रिसीव करने वाला। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द यूजफुल लाइफ ऑफ हैंड इज, भूमि का उपयोग ही जीवन है, तो इसका आंसर होगा अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, निम्न में कौन सा विलेख विनिमय साध्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा अकाउंट पे क्रॉस चेक, अकाउंट पे क्रॉस चेक। खाता भुगतान रेखांकित चेक, जिसको रेखांकित किया जाता है। गुड। अगला क्वेश्चन है विन वाज द फर्स्ट बुक ऑन बुक कीपिंग एंड काउंटिंग पब्लिश्ड, इसका मतलब होता है पुस्तपालन लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी, तो इसका आंसर होगा 1494, क्योंकि लुकास पेशोली द्वारा जब अकाउंट का आविष्कार किया गया था, अकाउंट वर्ड का, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने एक बुक लिखा था, उसी बुक को इस्टेब्लिश किया गया था, आविष्कार किया गया था 1494 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बुक कैश बुक, रोकड़ बही क्या है, व्हाट इज़ कैश बुक, रोकड़ बही क्या है सर, तो यह एक लेजर है। अगला क्वेश्चन है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज अप्लीकेबल टू, ये किसका रूल है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल होता है। जैसा आपको पता है कि जो रिसीव करते हैं वो डेबिट होता है और जो गिवर करते हैं वो मेरा क्या होता है, क्रेडिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेबिट वाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट वाट्स गोज आउट इज अप्लीकेबल टू, तो ये आंसर होगा रियल अकाउंट। क्या होगा, रियल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेबिट ऑल लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन इज अप्लीकेबल टू, तो इसका आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल, व्हाट इज नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल, मतलब जर्नल में कौन से रिकॉर्ड को हम पुट आउट नहीं करते हैं, तो इसका आंसर होगा ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि आपको पता है कि डिस्काउंट दो होता है, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो आपको जैसा कि क्लासेस में बता चुके हैं कि ट्रेड डिस्काउंट का कभी भी यूज़ बिजनेसमैन के द्वारा नहीं किया जाता है, जर्नल में यूटिलाइज होता है किसका, कैश डिस्काउंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैश बुक इज ए, ये कैश बुक कौन सा बुक होता है, तो जैसा कि पता है कि कैश बुक जो होता है एक सब्सिडरी बुक होता है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द क्रेडिट बैलेंस इज पर्सनल अकाउंट इंडिकेट्स, अर्थात व्यक्तिगत खाते का क्रेडिट शेष बताता है, इसका आंसर होगा अमाउंट पेबल, देय राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिडक्टेड, जब रोकड़ बही के अनुसार शेष दिया हो तो निम्न में से किसे घटाया जाता है, इसका आंसर होगा बैंक कमीशन। क्या होगा, बैंक कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड यूजुअली हैव ए डेबिट बैलेंस, अर्थात इनमें से किस खाता का शेष साधारणतः जमा होता है, तो इसका आंसर होगा जमा, इसका आंसर होगा कैश। अगला क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू, बैलेंस ऑफ द अकाउंट आर ट्रांसफर टू, तो इसका आंसर होगा ट्राई बैलेंस, इसका मतलब होता है हाथों के शेष को हस्तांतरित किया जाता है कहाँ पे, तो इसका आंसर होता है ट्राई बैलेंस, जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। अगला क्वेश्चन है द अर्थमेटिक एक्यूरी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट इज वेरीफाइड, इसका मतलब होता है खातों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच होती है। किसी भी बुक का मेजरमेंट जब करते हैं तो करते हैं हम लोग किसी ट्राई बैलेंस के द्वारा, क्योंकि ट्राई बैलेंस जो है ये बताता है कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट क्या है, हमारा इक्विवेलेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है अंडर डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, अंडर डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ग्रॉस ऑन, कहने का मतलब है क्रमागत लागत से इस पद्धति में ह्रास की राशि डिक्रीज होती, क्योंकि आपको पता है डिप्रिसिएशन के तहत
जो हमारा मेथड होता है वो फिक्स होता है, डिमिनिशिंग मेथड होता है और मेथड होता है। तो डिमिनिशिंग मेथड के तहत हर ईयर क्या होता है, हमारा डिप्रेशन वैल्यू हर साल घटते रहता है, जिसको हम बोलते हैं WD मेथड। तो WDV क्या होता है, डिमिनिशिंग का दूसरा नाम होता है, और WDV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिटन डाउन वैल्यू। इसके तहत वैल्यू क्या होता है, हर साल डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लीटेड, निम्न में कौन सा रिक्त होती है, तो इसका आंसर होता है मशीन। अगला क्वेश्चन है डिस्कार्डिंग द ओल्ड मशीनरी ड्यू टू न्यू इन्वेंशन इज कॉल्ड, डिस्कार्डिंग द ओल्ड मशीनरी ड्यू टू न्यू इन्वेंशन इज कॉल्ड, नए आविष्कार के कारण पुरानी संपत्ति बेकार हो जाना कहलाता है वियर एंड टीयर, अर्थात टूट एंड फूट। गुड, जब भी आपका ऑप्शन आएगा तो इसका आंसर होगा वियर एंड टूट। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज आर अलाउड एज डे ऑफ ग्रेस ऑफ पेमेंट ऑफ बिल। जैसा कि क्लास में सब्सिडरी बुक के तहत बिल्स पेबल और बिल रिसीवेबल बुक आपको हम बताए थे, तो उसके तहत दोनों के तहत 3 दिन हमें एक्स्ट्रा दिया जाता है पेमेंट के लिए, बिल्स पेबल या बिल रिसीवेबल में। अगला क्वेश्चन है नन पेमेंट ऑफ ए बिल ऑन मैच्योरिटी डेट ऑफ फॉल ऑन, अर्थात देय तिथि को बिल का भुगतान ना हो कहलाता है कैंसल्ड। मतलब जिस तारीख को बिल पेमेंट करना है, यदि उस तारीख को पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके बिल को क्या करेंगे, कैंसिल कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए बिल रिसीवल इज ए, बिल रिसीवल कौन से अकाउंट होता है, तो ये बिल रिसीवल हमारा करंट अकाउंट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ, मतलब वित्तीय विवरण में सम्मिलित है प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, हिंदी में है लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। अगला क्वेश्चन है द एक्सेस ऑफ डेबिट इन ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड, द एक्सेस ऑफ डेबिट इन ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड, इसका मतलब होता है व्यापारिक खाता में नाम के अधिक को कहते हैं ग्रॉस लॉस। गुड, और ये डिफिसिट होता है तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, इसका उल्टा होगा ग्रॉस प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन है विच एक्सपेंसेस ऑफ सैलरी रेंट कमीशन डिस्काउंट बैड डेप्स डिप्रिसिएशन एडवर्टाइजमेंट, कहने मतलब वो खर्च क्या कहलाएगा, तो वो खर्च हमारा कहलाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता क्या है सर, तो जैसा कि पता है एक्सपेंसेस दो होता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब होता है जब किसी खर्च को हैंड टू हैंड किया जाता है तो वो डायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्टली पे करते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। उसी का एग्जांपल है हमारा सैलरी रेंट कमीशन डिस्काउंट बैड डेप्स डिप्रिसिएशन एडवर्टाइजमेंट। गुड, अगला क्वेश्चन है विच एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस डक चार्जेज ड्यूटी पेड इम्पोर्ट ड्यूटी गैस फ्यूल वाटर कैरेज इनवर्ट एक्सेट्रा, तो ये सब आपका है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगला क्वेश्चन है प्रीपेड एक्सपेंसेस विल बी सो इन, प्रीपेड एक्सपेंसेस को कहाँ शो करते हैं, मतलब पूर्वदत्त खर्च को कहाँ दर्शाया जाता है, तो इसको हम बैलेंस शीट शो करते हैं, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस एक एसेट्स होता है और एसेट साइड इसको शो करते हैं बैलेंस शीट में। अगला क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी सो इन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक लायबिलिटी होता है, इसको भी बैलेंस शीट में हम शो करते हैं लायबिलिटी साइड में। अगला क्वेश्चन है प्रीपेड एक्सपेंसेस विल बी शो इन तो जैसा कि बता चुके हैं इसका आंसर पहले ही हम बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशन, विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशन, कहने मतलब व्यावसायिक कार्यों में कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता है, मॉनेटरी का। तो जैसा कि पता है कि बिजनेस इज ए ह्यूमन एक्टिविटी, बिजनेस एक मानवीय क्रिया है, व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है, और यह मानवीय क्रिया के तहत जब व्यवसाय में ट्रांजैक्शन वर्क होता है और उस ट्रांजैक्शन के तहत जब तक मॉनेटरी का यूज़ नहीं करते हैं, मनी का यूटिलाइज नहीं करते तब तक वो मेरा बिजनेस नहीं कहलाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कैन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्या मतलब बिजनेस कौन सा लैंग्वेज समझता है, तो अकाउंटिंग, इसका आंसर क्या होगा अकाउंटिंग। अगला क्वेश्चन है हु इज़ नॉट ए यूज़र ऑफ अकाउंटिंग फॉर्मेशन, हु इज़ नॉट ए यूज़र ऑफ अकाउंटिंग फॉर्मेशन, लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करता कौन नहीं है, माइनर्स अवयस्क। गुड, मतलब 18 साल से पहले। अगला क्वेश्चन हमारा ए थिंग ऑफ वैल्यू ऑनर्ड बाय ए बिजनेस इंटिटी इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा एसेट्स, कहने मतलब व्यवसाय उपक्रम द्वारा एक मूल्यवान वस्तु पर अधिकार होने कहा जाता है एसेट्स। अगला क्वेश्चन है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज, तो इसका आंसर होगा आपका कैश बेसिस एक्रूअल एंड अकाउंटिंग बेसिस।
अगला क्वेश्चन है द वर्ड अकाउंट इज नॉट यूज्ड विथ पर्सनल अकाउंट इन। व्यक्तिगत खातों के साथ खाता शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इसका आंसर होगा हमारा जर्नल। अगला क्वेश्चन हमारा है टू विच अकाउंट वुड बी इंटर्ड गुड्स गिवन इन चैरिटी। दान के लिए दिया गया माल किस खाते के अंदर आएगा? दान के लिए दिया गया माल किस खाते के अंदर आएगा? तो इसका आंसर होगा परचेज अकाउंट। ऑप्शन में इसका परचेज अकाउंट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा है द डेबिटेड बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट। द डेबिटेड बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र खाते का शेष होता है, आंसर इसका होगा लॉस। जमा मात्र खाते उसका उल्टा जमा मात्र खाते होगा तो होगा प्रॉफिट। गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है फुल फॉर्म ऑफ जेएफ। जैसा कि पता है जेएफ का फुल फॉर्म होता है जर्नल फॉलियो। अगला क्वेश्चन हमारा है फुल फॉर्म ऑफ एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फॉलियो। फुल फॉर्म ऑफ बीएफ, इसका अर्थ होता है ब्रॉड फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ सीएफ, इसका अर्थ होता है कैरिड फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ फ्रॉम एआईएस, तो इसका आंसर होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? तो इसका आंसर होता है सीपीयू, जिसका अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस। निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर होगा हमारा क्या? कीबोर्ड। पंच कार्ड क्या है? पंच कार्ड मतलब होता है यूज टू सेंड मेल इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कहने मतलब है जो मैसेज हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजते हैं वो पंच कार्ड कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशन। व्यवसायिक कार्यों में कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता है? तो इसका आंसर कोबोल। इसका आंसर क्या होगा? कोबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट आर यूज्ड इन बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम कौन से दो अंक बाइनरी पद्धति में प्रयोग होते हैं? तो आप जैसा जानते हैं कंप्यूटर दो ही लैंग्वेज समझता है, एक 0 और एक 1। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर बेसिकली डज एडिंग वर्क। कंप्यूटर से कौन से कंप्यूटर योग करने हेतु काम आते हैं? तो इसका आंसर होगा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच वन इज द रिजल्ट ऑफ आउटपुट गिवन बाय ए कंप्यूटर। निम्न में से क्या कंप्यूटर के आउटपुट का प्रतिफल है? आंसर जानकारी। जानकारी। अगला क्वेश्चन है हमारा है द आउटपुट शो ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड। द आउटपुट शो ऑन कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड। मॉनिटर पर दिखाने वाला आउटपुट कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉपी। इलेक्ट्रॉनिक कॉपी। वेयर इज रैम लोकेटेड। वेयर इज रैम लोकेटेड। आरएम कहाँ होती है? आंसर मदरबोर्ड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम डाटा इज स्टोरेज इन कंप्यूटर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम डाटा इन स्टोरेज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर अपने डाटा को कहाँ सुरक्षित रखता है? आंसर बाइनरी। हार्ड कॉपी प्रिंटर इज आंसर आउटपुट डिवाइस। कीप अप टू डाटा रिकॉर्ड ऑफ ऑल क्रेडिटर। कीप अप टू डाटा रिकॉर्ड ऑफ ऑल क्रेडिटर। सभी लेनदारों का अप टू डेट रिकॉर्ड रखता है दे लेखे अकाउंट पेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। निम्न में कौन सी लेखांकन सॉफ्टवेयर है? इसका आंसर होगा पेरोल अकाउंटिंग, वेतन लेखांकन। टैली इज ए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, लेखांकन सॉफ्टवेयर। द फुल फॉर्म ऑफ एमएएस मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। तो जैसा कि आपको हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता रहे हैं तो ये सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड नहीं रहेगा, कुछ क्वेश्चंस और आप बताएंगे बीएसटी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड। ये आपका सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप ध्यान सुनेंगे, इस वीडियो को ध्यान सुनेंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो हम आपको भेजते रहेंगे, ठीक है। इसको सुन लीजिएगा आप ध्यान से, एक दो बार सुन लेंगे तो आपके मेमोरी में सेट कर जाएगा ये इसका आंसर।